बहुत धन्यवाद भागशाली धर्मलाल। आज सभी उपस्थित सज्जन जैन फाउंडेशन को विशेष धन्यवाद देंगे। श्रीमान विपुल जी और संस्था के संचालक जो रमेश जी है, सबको आप विशेष धन्यवाद दीजिए। 350 क्लासें इन्होंने चला ली है और विपुल जी अभी 8वें गणधर पर हम आए हैं और ये 350 क्लासें कर लेनी, इतने लंबे टाइम तक इन्होंने सहयोग दिया है जैन फाउंडेशन ने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। और अच्छा। अभी 8वें गणधर पर है, अभी 9वें 10वें 11वें और बाकी है। वहां तक हमें पता नहीं कितनी क्लासें होगी, क्या होगी, लेकिन आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको कि आप अच्छा सहयोग कर रहे हैं और सब तक, सब जगह तक लोगों तक ज्ञान पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत अभिनंदन। हमने यहाँ पर बात शुरू की है 8वें गणधर अकम्पित स्वामी और इनका विषय एक चल रहा है नरक। जिनको जिनको थोड़ा सा भी याद रहा हो राहुल जी, अकम्पित स्वामी ने नरक का निषेध क्यों किया है, क्या कारण है? क्योंकि वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका निषेध किया है। चलो जान, अभी उनका मुख्य शंका प्रकट करने का आधारभूत वाक्य मैंने दोनों लिखे थे, लिख कर दिए थे, किसको मालूम है? बोलिए बीणा बहन जी। नरक दिखाई नहीं देता है और नारकी आते जाते नहीं है, ये दो उसकी शंका थी। क्यों देवता तो आते जाते हैं लेकिन नारकी आते जाते नहीं है, तो उसने माना है कि नरक नहीं है, नारकी नहीं है। बोलिए मनीषा बहन। जी, उन्होंने पहले बोला वही नरक में जाता है जो शूद्र के हाथ का भोजन खाता है, और दूसरी जगह उन्होंने वेद में ही पढ़ा नारकी तो होते ही नहीं है, इसीलिए उनको शंका हुई। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मनीषा बहन जी को फर्स्ट प्राइज आ रहा है। ये देखिए पहले कि नरक का निषेध करने के पीछे जो कारण दिया है वो सही है कि नहीं है? राहुल जी बोलो। गलत है साहब जी। कैसे? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि शूद्र के हाथ से आप खा लो और आप नरक में चले जाओगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको ध्यान में आ रहा है, विषय समझने की कोशिश पूरी करना। हाँ, ख्याल जी। है, बोलो अंशाबेन, ख्याल आवे छे? अब ये मुख्य बात किस पर आधार है? विषय हमारा ख्याल में आ जाना चाहिए आपको। हाँ, जरा क्लास चाले छे ने, हम यहाँ पर ये समझेंगे किस तरह से ये विषय ख्याल में आना चाहिए आपको। तो नरक का कार्य कारण भाव ये सही है कि गलत है? यदि नरक का कार्य कारण भाव अगर आपका गलत है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कार्य कारण भाव का मतलब क्या समझना है। यहाँ पर इन्होंने क्या नरक का निषेध किया है कि नरक में जाने के कारण का निषेध किया है, ये पहले समझना है। अगर हम दोनों का विचार करेंगे तो नरक जो है ये क्या है? क्षेत्रवाची शब्द है। तो अकम्पित स्वामी जी क्षेत्रवाची संज्ञा के हिसाब से निषेध कर रहे हैं, क्या उनके ज्ञान में है ये बात? ये हमको समझना पड़ेगा। आ गए ख्याल में आपको? अब जो नरक में जाए तो उनको हम कहेंगे नारकी। अब आपको पहले नरक के विषय में ये समझना है कि नरक मतलब मात्र आप किसी क्षेत्र विषय से बात कर रहे हो, नरक आप गति के विषय से बात कर रहे हो, नरक आप जो है आयुष्य के विषय से बात कर रहे हो, नरक सिर्फ आप अपना जो है वेदना से बात कर रहे हो, नरक आपके लिए मात्र जो है कर्म फल के रूप में है,
अब ये ऐसे आपको अनेक पॉइंट्स मिलेंगे। इन अनेक पॉइंट से आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा कि आप किस अर्थ में देख रहे हो, आप किसका निषेध कर रहे हो, और निषेध भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी उचित है, सही है या गलत है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसका निषेध करना है? अगर आपने दो के बीच में समझ नरक और नारकी, अगर गति में नरक के अंदर जाना है, अब इसमें अगर आपने जाने के अंदर ये कारण और ये कार्य, अब ये क्या हो गया है, दोनों के बीच में कार्य कारण भाव का संबंध। अगर आपने कारण सही नहीं दिया और सिर्फ आपने निषेध कर दिया तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इसको? फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले अगर आपका यहाँ कार्य कारण भाव गलत है कि नहीं है, उससे आप नरक के अस्तित्व का निषेध कर दो, ये बड़ी गलती हो जाएगी। क्या समझ में आया प्रवीण जी, बोलो। यदि कार्य कारण भाव को सही से नहीं जोड़ेगा तो उसके अस्तित्व में फर्क आ जाएगा। मतलब क्या समझे क्या आप इसमें से? भाई नरक जाना है तो क्यों गया? अब इनको करनी है नरक की सिद्धि, और ये कारण दे रहे हैं। कारण देने के अंदर इन्होंने किसका कारण दिया है और क्या सिद्ध कर रहे हो? चोड़िया जी समझ रहे हैं? आप पहले दोनों के पॉइंट पकड़ लेना। अगर आपका कार्य कारण भाव गलत है तो मुश्किल हो जाए। आप समझ गए इस बात को? कारण कार्य भाव से ही वस्तु का सिद्धि होती है, उसके बिना नहीं होती है। तो क्या करेंगे आप इसको? आपको नरक सिद्ध करनी है, नरक में जाना सिद्ध करना है। आप निषेध किसका कर रहे हो? नरक का निषेध कर रहे हो, या नरक में जाने का निषेध कर रहे हो, या नरक में जाने के कारणों का निषेध कर रहे हो? अलग अलग तीन बात हो रही है। राकेश जी बोलो। आप तो राकेश जी रेगुलर वाले हैं, इसमें क्या हो गया? आपको तो खोलना ही चाहिए रोज। एक तो कार्य का कार्य कारण कार्य का निषेध कर रहे हैं, या नरक का निषेध कर रहे हैं। वो तीसरा। आपने ध्यान दिया, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ध्यान देना, बरोबर समझे कि नहीं? ठीक है, हाँ हाँ जी। नंदिया नंदिया जी क्या नदिया जी है? आप जरा स्टेबल हो जाओ ना, एक बार स्थिर तो बैठ जाओ कम से कम। आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, फिर एक बार स्थिर हो जाओ थोड़ा। अब ये आपको क्या समझना है? अगर आपको यहाँ पर नरक के अस्तित्व की सिद्धि करनी है, नरक में जाने के कारणों की सिद्धि करनी है, जब कारण उपस्थित हो तो नरक में जाया जा सकता है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? तो इसलिए जो इन्होंने अकंप स्वामी ने अपना जो लॉजिक दिया है वो सही है कि नहीं है? निषेध भी करो, कोई हरकत नहीं है। निषेध करने में भी आपका कार्य कारण भाव का लॉजिक सही है कि गलत, ये पहले आपको देखना है। मैंने क्या समझाया वो कोशिश करिए साहब। चौड़िया जी बोलो। सब आप बता रहे हैं कि कार्य कारण भाव वो जो बता रहे हैं वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो किस बात का निषेध कर रहे हैं? यहाँ पर आपने देखा क्या है, अगर आप नरक का निषेध भी करना चाहते हो, हरकत नहीं, करिए, लेकिन आप सही कार्य कारण भाव जोड़कर करिए। बात इतनी सी है। तो आप कारण गलत देते हो और क्षेत्रीय अस्तित्व का निषेध करते हो, ये बात नहीं बैठती है। ऐसा समझाया है। क्या क्षेत्रीय अस्तित्व है? वो अलग हो गया,
और जो आपने कारण दिया है वो अलग हो रहा है। कारण दे रहे हो शूद्रा न मसनाति, शूद्र के हाथ का खा लिया। बस बात इतनी सी है। इन्होंने क्या किया, वैदिक लोगों ने इनके यहाँ पर ये इनको स्पष्टता करने में, ये है इनकी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है, जातिगत व्यवस्था। अब इन्होंने जो है 4 प्रकार की जाति में सबसे ऊंचे ऊपर ब्राह्मण को माना। अब ये ब्राह्मण को मान करके स्पष्टीकरण करते हैं कि ब्राह्मण कभी नरक में नहीं जाते। ब्राह्मण को इन्होंने सबसे उच्च कक्षा दे दी है। अब आपको ये समझना है, एकदम नीचे जो है इन्होंने माना है शूद्र को। ये शूद्र जिनको आप भी समझते हो, ढेड़, बंगी, हरिजन, चमार, इनकी सबको जो है ये शूद्र जाति है। अब ये सब ला करके इन्होंने दे दिया है इसमें। ये इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं, इनका ग्रुप है। अब इनका सबको समूह बना दिया है। ये इनकी बात जाने दो यहाँ पर। ये कौन है, क्षत्रिय है और ये वैश्य है। तो भाई इनका तो आपने कुछ नहीं कहा। ये अगर शूद्र के हाथ का खा ले तो ये नरक में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन जो टॉप कक्षा का ब्राह्मण है, अब इनको कह दिया कि यदि आपने किसी के हाथ का खा लिया तो आप नरक में। लेकिन अब आपको भी मालूम है दुनिया के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, एग्रीकल्चर में है, सब जगह पर शूद्र लोग ही ज्यादा है। ब्राह्मण को तो इन्होंने, ये मैं वैदिक लोगों के वैदिक धर्म की व्यवस्था बता रहा हूँ। ब्राह्मण को तो उन्होंने पुरोहित बना दिया। ब्राह्मण तो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का जाप है, पूजा है, स्मरण है, हर मंदिरों में है, सब जगह पर इन्होंने ये व्यवस्था बैठा दी। अब इतने ऊंची कक्षा पर इसको लाकर बैठा करके अब ये कह दिया कि तुमने अगर शूद्र के हाथ का खा लिया तो नरक में चलेगा। अब इसका क्या करेंगे? ऐसी बातें करने से आपका कार्य कारण भाव सही नहीं बैठ रहा है। और जब कार्य कारण भाव, द कॉजल रिलेशन क्या लाएंगे, द रीजन एंड द रिजल्ट, दो के बीच में आपने अगर सही रिजल्ट नहीं दिया है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझेंगे। अब इसका क्या उपाय है, इसके साथ कैसे समझनी है बात, तो ये हमको समझना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो ये व्यवस्था कर दी। अब कार्य कारण भाव समझने की कोशिश करिए। क्या कारण है, क्या कार्य है, कैसा कारण दे रहे हैं, कैसा कार्य बता रहे हैं, ये कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। आप जब किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने जा रहे हो तब की बात है, when you are going to prove the existence of the something। अब जो जिसको सिद्ध करना है वो तो क्षेत्रीय विधान है, फिर गति का विधान है। अब क्षेत्र है तो गति है, कि गति है तो क्षेत्र है? बोलिए प्रवीण जी। क्षेत्र है तो गति ही गति है तो क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र है इसलिए गति है। બોલો માજી, હવે બીજી વાર ફરી બોલજો। હા, ક્ષેત્ર હોય તો જ ગતિ થાય અને ગતિ ગતિ થાય તો ક્ષેત્ર હા ક્ષેત્ર હોય તો જ ગતિ થાય। આજે પહેલી વાર માજીને ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ આવે છે।
ઘણા લાંબા ટાઈમ પછી પ્રાઇઝ આવે છે. अब प्रवीण भाई दोनों तरफ बोलिए ना, ऐसा मत करिए. देखो क्षेत्र और गति, गति और क्षेत्र, अब दोनों ही परस्पर कार्य कारण भाव में कैसे हैं? जब आपकी आत्मा की गति अगर हो रही है और वो किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जब गति है तो क्षेत्र सामने होना चाहिए. ये गति शब्द क्या है? गति का मीनिंग आना जाना है ना. गति का अर्थ है सीधा आना जाना, आवागमन. फिर जाएंगे भी सही तो आएंगे भी सही, आएंगे भी सही तो जाएंगे भी सही, ये होना चाहिए. तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? तो ये क्षेत्र है. ये ध्यान रखिए, मात्र नरक के लिए ही नहीं है, ये जनरल नियम सबके लिए है, सबके लिए. भाई दुनिया में यूएस भी तो है ना, अमेरिका है तो सही, तो अमेरिका में आना जाना रोज का है कि नहीं है? अब चाइना है, रशिया है, नॉर्वे है, आप दुनिया का कोई देश का नाम ले लो, भाई क्षेत्र है तो आना जाना तो रहेगा ही रहेगा. लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे. अब क्षेत्र वाले हैं तो वो अपनी व्यवस्था करेंगे. ख्याल आ गया आपको? वो भी अपनी व्यवस्था तो करेंगे ही करेंगे. सब जगह पर है, चारों जगह पर है. तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब ये दोनों स्थिति है तो आपने गति का निषेध कर दिया तो क्षेत्र का निषेध हो गया. बोले राहुल जी, समझ में आ रही है बात? जी साहब जी. गति का निषेध कर दिया, उससे क्षेत्र का निषेध होता है क्या? आपने क्षेत्र का निषेध किया होता तो गति का निषेध समझना, कि गति का निषेध कर लिया इससे क्षेत्र का निषेध समझना. निषेध शब्द किसका है? निषेध के भी अर्थ आपको करने पड़ेंगे, तब आपको ख्याल आएगा. निषेध मतलब क्या? अब पहले निषेध का अर्थ है नहीं. अब नहीं के कितने अर्थ आप करेंगे? नहीं का मतलब अस्तित्व नहीं है, या नहीं का अर्थ सिर्फ आपको ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, या नहीं का अर्थ सिर्फ कार्य कारण भाव का नहीं. अब नहीं के कितने अर्थ करने पड़ेंगे ना, जरूरी है. दिखाई नहीं देता है इसलिए नहीं है. आपने क्या किया है? सीधे सीधे उसके जो है अस्तित्व का ही निषेध कर दिया. यू वांट टू अवॉइड द होल एग्जिस्टेंस ऑफ द थिंग. आप अस्तित्व का निषेध और वो मात्र एक हल्के से निमित्त कारण से कर दो, ये संभव कैसे हो सकता है? आ रही बात समझ में आ रही है? ध्यान देना सर. तो आपको एक तरफ क्षेत्र का निषेध कर रहे हो, तो फिर आप दूसरा जाने का कारण, गति का कारण बताकर क्षेत्र का निषेध करो, ये उचित नहीं है. फिर कारण सही दो. इन्होंने कारण क्या दिया है? वेद का वाक्य जो आगे किया है वो क्या है? वो आपने जो बोला है ना, राहुल जी बोलिए. शूद्र के हाथ का खा लिया तो नरक में चला जाएगा. हाँ बस बस. यह शूद्रान्नम अश्नते, जो शूद्र के हाथ का खा ले, क्या ना, तो वो अब किसको कहा है? अब किसको कहना है? तो वो आपको, तो क्या दूसरे कोई नरक में जाएंगे ही नहीं? अच्छा, दूसरे कोई जो है वैश्य हो, क्षत्रिय हो, वो शूद्र के हाथ का खा ले तो वो नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? खाली ब्राह्मण ही शूद्र के हाथ का खा ले तो नरक में जाएगा? अरे ये बात समझ में देखो. भाई चारों वर्ण व्यवस्था है ना, चारों प्रकार की वर्ण व्यवस्था है. इनका क्या करना?
तो जो शूद्र जाति वाले हैं तो वो तो रोज ही फिर नरक में ही समझना, क्या करना उनको। शूद्र जो हैं, शूद्र जाति वाले हैं, उनका क्या करेंगे? वो तो हमेशा के लिए आप उसको नरक ही मान लोगे। शूद्र जो है, प्रत्येक शूद्र किसी भी जाति का कोई भी हो तो वो नरक में ही जाएगा। कल आप किसी जाकर शूद्र को बोल लो कि भाई आप तो नरक में ही जाओगे, तो वो तो अपना सब काम ही छोड़ देगा। भाई मैं साफ सफाई क्यों करूं, मैं रास्ते भी साफ करता हूँ, ड्रेनेज लाइन भी साफ करता हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी, तो सब छोड़ ही देंगे सब। तो कौन जाके करने वाला है? फिर किसको करना है? यहां पर बात क्या है, ये कारण आपका सही नहीं लगा। शूद्रान्न, ये जो आप दे रहे हो, शूद्र के हाथ का अन्न जो है वो आप कह रहे हो, वो कोई सही नहीं बैठ रहा है। तो महाराज कारण तो वेद में लिखा हुआ है ना महाराज। तो वेद को लिखा है तो उसी की तो बात चल रही है। अब वेद का लिखा हुआ एक भी कार्य कारण भाव गलत हो ही नहीं सकता है, ऐसी आपकी धारणा है? जी नहीं। अब आपने ये बात पकड़ के रखी हो, जो कुछ वेद में लिखा है वो 100% सही ही है, एक अक्षर भी उसमें गलत हो ही नहीं, ऐसी धारणा लोगों ने रखी हुई है। उनकी भाषा में वो लोग इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ये भी समझने की बात है, समझने की। अब ये भी वेद की बात आ रही है, अब वेदों ने ही व्यवस्था की है। तो पहले आप ये बताइए, आप जिस कारण की बात कर रहे हो उसके पहले नरक क्या है, क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? वहां पर अकम्पी स्वामी जी अपनी तरह से उस बात को निषेध करते थे। भाई मैं तो साफ ही कह रहा हूं कि वे नरक तो है ही नहीं, फिर सवाल कहाँ है? लेकिन नरक तो निषेध नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसी वाक्य में आ गया ना, यह शूद्रान्नम अश्नति, जो शूद्र के हाथ का खाता है वो नरक में जाता है, ये तो ये सिद्ध कर रहा है। तो आप तो सीधे निषेध ही कर रहे हो। तो इनके निषेध करने के पीछे दो स्टेटमेंट अलग अलग आ रहे हैं। आप समझ गए कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट ही अलग बदल जाते हैं। जब आपने ये निषेध किया है, अगर क्षेत्र का निषेध होता तो ये विधान कहाँ से आया? शूद्र के हाथ का खाने से नरक मिलती है, नरक में जाते हैं। ये अगर नरक होती ही नहीं तो ये स्टेटमेंट बनता कैसे? ये स्टेटमेंट आया कैसे? बोलिए, अब क्या बोलेंगे चोटिया जी, बोलो। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना महाराज साहब। हाँ बस बस बस, ये आपको समझ में आ गया ना, यही बड़ी बात है। अगर निषेध ही होता, नरक के क्षेत्र का ही अस्तित्व नहीं होता, तो फिर ये कारण बताकर इन्होंने जाने की बात क्यों बताई? हाँ ये हम मानते हैं कि इन्होंने जो कारण बताया वो कारण सही नहीं भी हो, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण की श्रेष्ठता के हिसाब से उनको बताया, ब्राह्मण को सावधान करने के लिए उन्होंने बताया। ठीक है, आपकी बात हम स्वीकार करेंगे, ख्याल आया आपको? लेकिन ये कैसे कह दिया आपने? ये कैसे कह दिया? अगर ब्राह्मण जो है शूद्र के हाथ का खाए तो वो नरक में जाए, तो क्षत्रिय और वैश्य का क्या, वो स्वर्ग में जाएंगे? तो ब्राह्मण अगर स्वर्ग में ही जाता होता तो फिर आपने उसको नरक का निषेध करने का ये कारण बताया है, तो इस कारण से नरक के अस्तित्व का निषेध होता है कि नहीं होता है? बोलिए, आगे बात समझ में आ गई आपको? गंधर्ववाद पूरा ही विषय जो है बिल्कुल लॉजिकल है, कार्य कारण भाव वाला है। आपने देखा अभी तक, पहले गंधर्व से लेकर के हम अभी तो 8वें गंधर्व तक आए हैं, लेकिन सबका विषय आपने देख लिया।
अभी तो और आगे के विषय है, अभी मोक्ष तक जाना है तो 11वें गणतंत्र तक आना है, तो टोटल लॉजिकल। महाराज साहब वो पहले भी आ चुका, वो मलमूत्र के साथ अगर जलाना है और बिना मलमूत्र के तो वो भी गति बदल जाती है। एक जगह बोलते गति बदलती ही नहीं है। बस बहुत अच्छा, आपकी मेमोरी अच्छी है सर, इतनी उम्र में आपकी इतनी अच्छी मेमोरी तो बहुत बड़ी बात है। वो भी गति अंतरवाद में था, आपने हाँ बताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपको इसको किससे सिद्ध करना चाहते हो? गति से सिद्ध करना चाहते हो या पहले आपको क्षेत्रीय सिद्धि करनी है? अस्तित्व की बात आई सब, गति आई तो गति के पीछे कारण आएगा। हम कितने तरीकों से नरक को सिद्ध कर सकते हैं, कितने तरीकों से? ये होमवर्क अगर सबको करने के लिए दिया जाए तो बोलिए जैन साहब, आप कर लेंगे ये होमवर्क? आगे के लिए होमवर्क करना है तो ये जो है, अब थोड़े से आप होमवर्क करेंगे तो अगली क्लास में कल जो है जैन साहब बोलेंगे, फिर वापस दूसरे पॉइंट्स दे करके चौड़िया जी बोलेंगे, फिर तीसरे पॉइंट दे करके चौथे पॉइंट, सबको अपनी अपनी तरह से बोलना है। सिद्ध करने के लिए प्रबल कारण देना है, ये बात है। अगर हम क्षेत्रीय सिद्धि करने जाते हैं तो क्षेत्रीय अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए गति कारणभूत बनेगी, या गति कारणभूत बनना, गति को कार्य बनाकर हम क्षेत्र से अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं, या पहले आपके पास क्षेत्र होना चाहिए तो कोई गति होगी? और गति कब होगी कि भाई गति के लिए वैसे कारण होंगे तो गति होगी, नहीं तो नहीं। आ गई बात समझ में? अब आपको ये देखना है यहाँ पर, आप निषेध करते हो ना उसकी जगह पर, अब गति आ गई साहब, अब गति के लिए आपको कारण देना पड़ेगा। किस कारण से आपकी गति हो, ये जनरल सबके लिए लगेगा। जब सबके लिए लगेगा, चारों गतियों के लिए, तो सबके लिए कारण समान होना चाहिए। अब गति कितनी है? ये 4 गति है। अब चारों गतियों के कारण अलग अलग होंगे, तो अब ये आपको देखना है कि कहां पर कैसे आप जो है, अब ये 4 गतियां, ये गतियों की बात चल रही। अब आपने इसमें चारों गति बनाई तो 4 गतियों के कारण थे। जाने वाला कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य को यहां से यहां तक जाए तो उसके भी कारण है, मनुष्य यहाँ तक जाए तो उसके भी कारण है, मनुष्य यहाँ तक जाए तो तिर्यंच गति में उसके भी कारण है, और दोबारा मनुष्य वापस मनुष्य भी बनता है तो उसके भी कारण आपको स्पष्ट देने पड़े। अब वो कारण किसके आएंगे? वो कारण जो है कर्म के कारण आए। वो कर्म के कारण सही होने चाहिए, लेकिन वेद वेदांत में गति के पीछे चारों कर्मों को, अलग अलग कर्मों को कारण माना ही नहीं है। तो वहां उन्होंने क्या कर दिया है कि कर्म के कारण के बदले वो सिर्फ अपनी तरह से ईश्वर को कारण माना। ये ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर जो है वो सबकी व्यवस्था करता है, उसके हाथ में जिम्मेदारी है, उसको जो मन में आए, जिसके प्रति जैसा व्यवहार करना वो कर लेगा। अब आपको इन दोनों के बीच में ईश्वर कारण, अब ये आपको सही लगता है कि ये आपको सही लगता है? अब इन दोनों के बीच में अगर हम कारण देखें तो पहले ख्याल आ जाएगा। अब ईश्वर के हाथ में दोनों ही व्यवस्था दे दी। क्या ईश्वर ने नरक बनाई है? क्या ईश्वर ने नरक का क्षेत्र अलग से रखा है?
तो फिर ईश्वर किसी को भेजेगा तो वो जीव जाएगा वहां पर। ये भी तो सोचना होगा ना आपको। ईश्वर किसी को कब भेजेगा, ईश्वर किसी को नरक में क्यों भेजेगा, ईश्वर भेजने के पहले वो नरक का क्षेत्र बनाकर तैयार रखेगा कि नहीं। अगर बनाई नहीं होगी नरक तो फिर ईश्वर भेजेगा कैसे, फिर जाएगा कौन। आप समझ रहे हैं इस बात को। इधर क्या है, जैन धर्म ने तो अपनी तरह से कर्म को कारणीभूत दे दिया और कर्म को कारणीभूत बनाकर चारों गतियों के लिए अलग अलग ऐसे 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 कारण भी स्पष्ट कर दिए। तो इधर कोई बीच में, ईश्वर बीच में आता ही नहीं है, ये जैन धर्म का कहना है। सबके अपने अपने कारण स्पष्ट कर दिए। भाई आप, ये मनुष्य है यहाँ पर केंद्र में और मनुष्य को जाना है, तो मनुष्य को ये कह दिया कि ये कारण होंगे तो आप नरक गति में, ये कारण होंगे तो आप स्वर्ग में भी जाओ, ये कारण होंगे तो आप पशु पक्षी में। ये कारण आपने अपनी तरह से कौन कौन से कारण रखे हैं, किन किन कारणों का आप जो है आचरण करते हो, पहले अपनी तरह से निश्चय कर लो। तो वो सही कारण होने चाहिए। और जैन धर्म ने इसमें स्पष्टता करके कहा है, परमानेंट रूप से सदा काल के लिए ये कारण दिए हैं, ऐसे ऐसे कारण बताए हैं, जिन कारणों से भूतकाल में भी, अनंत भूतकाल में भी अनंत जीव नरक में गए हैं, नरक में जाकर आए। अब खाली एक चौड़िया जी नहीं गए हैं, ये बोलते मैं भूतकाल में नरक में कैसे गया हूँ सब, ये क्या बात कर दी, मैं 7वीं नरक में क्यों गया हूँ, मैं 6ठी नरक में नहीं गया, मैं कभी गया ही नहीं सब। आज के वर्तमान काल के विचार से आप बीते अनंत भूतकाल के भवों का निषेध कर दोगे, ये कैसे चलेगा। आज वर्तमान काल के आपके भाव, आपके परिणाम, आपके जो भी हो, लेकिन बीता अनंत भूतकाल का अस्तित्व है और 84 लाख योनियों का अस्तित्व है, सब जगह पर कार्य कारण भावों का अस्तित्व है। कब मैंने बीते भूतकाल में ऐसे कारणों का सेवन आचरण नहीं किया होगा, ये मैं कैसे कहूं। तो हमारे सबके लिए केवल न्यायाधीश आज भी बैठे हैं, तो मैं जाकर केवली भगवंतों के पास अपना निर्णय करा लूं, मुझे ये करना है बस। अगर मैं केवली भगवंतों के पास जाकर मैं मेरा निर्णय करा लेता हूं, तो मुझे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मैंने इन कारणों का आचरण सेवन किया है या नहीं किया। क्योंकि वर्तमान काल के भाव से मैं ये समझू कि अनंत भूतकाल के प्रत्येक भवों के अंदर भी मेरे ऐसे ही भाव परिणाम रहे थे, ऐसा ये भी तो हमको समझना होगा ना। तो ये अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात। तो केवली को क्या दिखता है, क्या मालूम है, केवली को मात्र नरक और स्वर्ग का ही दिखाई देना ऐसा नहीं, केवली को हमारे प्रत्येक भाव भी मालूम है, एक एक हमारे परिणाम और विचार भी केवली के ज्ञान से अछूते नहीं है। अरे ये बात ध्यान में, केवली के ज्ञान से हमारा एक भी विचार अछूता नहीं है। विचार की बात कर रहा हूं, तो भूतकाल में हम जितने भव संगनी पंचेंद्रिय पर्याय के किए हैं, उन सब भवों के भाव हमारे बने थे कि नहीं बने थे। उन सब भवों में भी हमारे भाव परिणाम तो हुए ही थे ना, बरोबर हुए थे सर, ना थोड़ी कह सकते आप। अब वो सभी भाव परिणाम केवली के ज्ञान में, दर्शन में स्पष्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई निषेध नहीं है। बहुत बड़ी बात है, सोचिए
और ये सिर्फ केवली के ही ज्ञान दर्शन में रह सकते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, संसार में ही नहीं है, कोई नहीं है। अब यहां पर हमने ये देखे, अब आपको होमवर्क क्या करना है सबको, चारों गतियों के गमन आगमन के कारण ढूंढ के लिस्ट बनाना है। चारों गतियों में जाने के कारण, वहां से वापस आने के कारण। बोलिए क्या समझ में आया संगीता बहन जी, बोलो। हमें चारों गतियों में जाने के कारण और वहां से वापस आने के कारण ढूंढने हैं। जाएगा कौन, आएगा, अभी हम बात कर रहे हैं हमारी, हमारे मनुष्य। आप जल्दी बंद कर दो पहले। हम मनुष्य है यहाँ पर, हम ही जाने वाले हैं और वापस मनुष्य में आने वाले हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, आवागमन, गमनागमन। जिन कारणों से मनुष्य नरक में जाएगा, क्या उसी कारणों से नरक से वापिस मनुष्य में आ सकता है? जी नहीं। अरे ये बात समझ में, जिन कारणों से मनुष्य तिर्यंच गति में जा सकता है, उसी कारणों से तिर्यंच गति के जीव मनुष्य में वापिस नहीं आ सकते हैं। वही जीव वहां जाकर के वैसे ही भाव परिणाम अपने बना ले तो क्या कर, ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है। देवगति वाले, अब जैसे जिन कारणों का आचरण सेवन मनुष्य करता है, क्या वैसे ही कारणों का आचरण देव नहीं करते हैं? क्या देव के लिए संभव नहीं है? ये बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे विषय हैं, ये हमें अवश्य रूप से विचार करने अनिवार्य। ख्याल आया आपको? हम जो समझते हैं मात्र नरक का अर्थ, नाम नरक का शब्द आया कि लोग वेदना 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 पीड़ा। अरे भाई एक ही बात मत समझो, बहुत कुछ है ना, दूसरी बातें भी तो बहुत कुछ है। अब देखो आपने कर्म शास्त्र पढ़ा हुआ है, अब कर्म शास्त्र के अंदर हमने नाम कर्म के अंदर गति नाम कर्म है, और मोहनीय कर्मों के अंदर राग द्वेष कसाय आदि की प्रवृत्ति है। अब सब आपको चारों कर्मों का, चारों गतियों के इन सब कर्मों का वापस हिसाब निकालना है। मैं आपको याद दिलाता हूं, वो आप मेमोरी खोलना, आपके पिछले कर्म शास्त्र को खोल के देखना। चारों गतियों के आश्रव हेतु, राहुल जी लिख लो पहले, चारों गतियों के आश्रव द्वार क्या है, आश्रव हेतु क्या है, किन कारणों से, किन कारणों से कौन सा जीव किस गति में जाता है, किन कारणों से कौन सा जीव किस गति में से वापस बाहर आता है, ये हमारा होमवर्क रहेगा। पहले इसका भी होमवर्क सबको करना है। भाई ये कारण तो संसार में रोज है, दिखाई दे रहे हैं। अब इन कारणों को अगर आप समझ जाओ और आज की पूरी दुनिया देखने बैठ जाओ, आज की पूरी दुनिया के अंदर आप देख करके इन कारणों का सेवन आचरण कहाँ कितने प्रमाण में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखोगे तो वर्तमान काल की दुनिया में से लोग कितने नरक में जा सकते हैं, आज कितने जाएंगे। क्या इन कारणों का अस्तित्व शाश्वत नहीं है? क्या ये कारण जो है आज ही उपस्थित हुए हैं, भूतकाल में नहीं थे, भविष्य में नहीं रहेंगे? फिर वहां व्यक्ति विशेष के नाम के साथ की बात मत जोड़ना। अब आप चौड़िया जी बोलो कि ट्रंप है, तो क्या ट्रंप नरक में नहीं जाएगा? नहीं नहीं महाराज, वो कैसे जाए, वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, यूएस का चेयरमैन। अरे भाई साहब, आप इधर उधर उसकी सत्ता के साथ मत जोड़ो। जब हम कारण का निरीक्षण करेंगे तो कारण विच इज कॉमन फॉर ऑल, फिर वो सबके साथ जोड़िए,
फिर वहां व्यक्ति विशेष या सत्ता विशेष बीच में नहीं आती है, कोई भी ख्याल आया आपको? फिर आप बोलो कि नहीं ट्रम्प की बात आई है, नहीं नहीं ट्रम्प कैसे जाएगा, तो फिर कौन जाएगा, किसको भेजना है, किसको, हमें उससे मतलब नहीं है। इधर ट्रम्प है कि इधर पुतिन है कि इधर वो है कि इधर शी जिनपिंग है कि कोई भी हो, हमें व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। कर्म शास्त्र ने किसी व्यक्ति विशेष का कोई नाम उल्लेख करके कोई बात नहीं की है। कर्म शास्त्र अलग से है। हिंदू धर्म की बात अलग है, वहां कर्म शास्त्र नहीं माना है, इसलिए उन्होंने ईश्वर को प्राधान्यता दी। जैन धर्म ने कहा है ईश्वर या भगवान वो भी कर्म शास्त्र के अधीन है, और इस नियम के ऊपर उन्होंने खुलासा करके कहा महावीर भी इनमें से जिन कर्मों का आचरण करते रहे तो वो भी नरक में गए। ख्याल आया आपको? चौड़िया जी बोलो। अब आप नहीं गए लेकिन महावीर स्वामी 2 बार नरक में गए। अब क्या करना, क्यों गए फिर? अब वहां जैन धर्म ने कभी ये बात नहीं छिपाई, नहीं 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 महावीर स्वामी तो भगवान है, वो तो तीर्थंकर भगवान है, वो कैसे जा सकते हैं, वो क्यों जाएंगे, वो क्यों? भाई साहब ये हिंदू धर्म की बातें हैं। वो उन्होंने ईश्वर को इतना बड़ा बना दिया कि अब कर्म ईश्वर को छू नहीं सकता है। आपने किसी ने परशुराम का चरित्र पढ़ा है? बोलिए, किसी ने परशुराम का चरित्र सुना है? नहीं सर। नादिया जी बोलिए, किसी ने मालूम है किसको परशुराम ने अपने जीवन काल में क्या किया था? उन्होंने वध किया था। माँ जी एक शब्द थी थोड़ी चाल से। हाँ गणु सब क्षत्रियों का वध किया था। बोलो वीणा बेन जी, सरखू बोल जो। हाँ उसने पूरी धरती के ऊपर जो क्षत्रिय थे उसका वध करने का नियम लिया था। अब ये आगे बोलो, कोई कितनी बार किया था, कितने लोगों को मारा था, कितने लोगों को काटा था, फिर भी वहां के जय हिंदू धर्म के लोग कहेंगे नहीं वो तो ईश्वर है, वो तो अवतार लिया था, खाली वो लीला करने के लिए अवतार लेकर के आए थे, तो उनको तो कोई पाप लगता ही नहीं है। इतने क्षत्रियों को इतनी बार मारा तो भी वो तो सीधे मोक्ष में ही चले गए। ये है वहां की व्यवस्था। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ क्या करना है, यहाँ अगर आपको विचार करना है तो प्रश्न सोचिए, वही ईश्वर जब सृष्टि का प्रहार प्रलय करेगा, संहार कर देगा, तब उस ईश्वर को सृष्टि का सर्वनाश करने का पाप लगेगा कि नहीं? भाई इतने जीव है ना सर, इतने अनंत जीव है, उनका क्या होगा? बोलते नहीं ईश्वर को कोई पाप लगता ही नहीं है, ईश्वर को कोई कर्म बंध होता ही नहीं है, ईश्वर तो खाली लीला करते हैं। ऐसी बातें करके उन्होंने सब कुछ हाथ में से छोड़ साहिब जी बंद कर दिए। नहीं किया है आपने अभी। हाँ बस, और ये ध्यान रखो, कोई भी ध्यान रखना, सबको डिस्टर्ब हो ऐसा मत करें। यहाँ पर आपको ये समझना है, कार्य कारण भाव को समझें, और कार्य कारण भाव को समझेंगे तो आपको हर किसी व्यक्ति के साथ आपको ख्याल आ जाएगा, कोई भी, दुनिया का कोई भी। क्यों महावीर स्वामी को कर्म शास्त्र क्यों नहीं रोकता है? महावीर स्वामी के लिए कर्म शास्त्र ने कभी ऐसा नहीं कहा नहीं 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 वो तीर्थंकर भगवान है, तीर्थंकर है भगवान है, वो क्यों जाएंगे? भाई साहब तीर्थंकर भगवान बने वो 27वें जन्म में, नरक में गए वो 19वें जन्म में और 21वें जन्म में, जब तीर्थंकर बने ही नहीं थे, समझे? तो इससे उनको कोई अलग आप साथ में जोड़िए मत ऐसे, ये आपको ध्यान में रख के बात चलनी है। आगे बात बहुत बहुत अच्छा रोचक विषय है और अभ्यास का विषय है, और बिल्कुल कार्य कारण भाव बैठाने का सही विषय है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। अब कल होमवर्क करके आइए आप कार्य कारण भाव,
गति में जाने आने के कार्य कारण भाव का बरोबर अभ्यास करके आइए। हाँ बोलिए नादिया जी, बोलिए। बोलो प्रवीण जी। भाई जी, देव गति में वैक्रिय शरीर है, यहाँ पे भी वैक्रिय शरीर है, दोनों जगह कर्म का फल है गति में। ठीक है, तो देव गति वाले ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे वाले ऊपर भी जाते हैं। तो ये नरक गति में क्या ये नियति है? वो कहीं से वहां जाने पर वहां से वहां से इधर उधर नहीं जा सकते, या कुछ और कारण? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, अब इसका भी तो उत्तर देंगे, आने दो बात। ख्याल है, प्रश्न तो एक बनाया तो सही आपने, भाई इनका भी वैक्रिय उनका भी वैक्रिय है, तो कारण क्या है आखिर? बहुत अच्छी बात, सही बात है। चलिए और कोई बोलो। राहुल जी। महाराज साहब, आप इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शूद्र का हाथ का खाना खाएगा तो नरक में जाएगा। तो हाँ फिर तो वहां पे ईश्वर की बात तो नहीं आई उनके। वो तो कार्य कारण बिठाई दिए कि उनका हाथ हाँ, का जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा। लेकिन वहां भेजने वाले ईश्वर है, व्यवस्था ओ, उनकी है। एकदम वालेश्वर। हाँ, सब कुछ है उनका, कारण तो आप ही सेवन करोगे। तो कारण करके आपने सेवन तो कर लिया, लेकिन जिम्मेदारी जवाबदारी काम किसका है सर? वो उन्होंने अपने हाथ में लेके रखा है ना, वो प्रश्न। मतलब वो डिसीजन पे ईश्वर के डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, हाँ डिस्कशन में हो गया। बिल्कुल। बोलिए मनीषा बहन जी, आपको जब बोलना है तभी आप करिए, नहीं तो अनम्यूट रखें। म्यूट रखना चाहिए ना, आपने कब से खोल के रखा? बोलिए। गुरु जी, आप परशुराम का चरित्र में थोड़ा मेन मेन समझाओगे कल? हाँ समझाएंगे, हाँ। ठीक है, धन्यवाद। हमको ज्यादा चरित्र नहीं समझना है उनका। उन्होंने चित्र कितनी 21 बार क्षत्रिय निक्षत्रिय पृथ्वी कर दूंगा ऐसे धारणा करके उन्होंने अपना गदा चला करके कितने लाखों लाखों की संख्या बता रहे हैं वो। हमको क्या लेना देना है उनके चरित्र के अंदर से? लेकिन ये कहने का मतलब है, इतना संहार किया, इतने लाखों लोगों को मारने के बाद भी उनका ये नियम है कि ईश्वर नरक में नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो परशुराम जी तो ईश्वर का अवतार थे, उन्होंने तो बात बैठा दी, वो अधिकार देते। मैंने उस कंपैरिजन में कहा कि महावीर की आत्मा जो है वो तो कोई क्षत्रिय या परशुराम के जितनी इतनी बड़ी हिंसा भी नहीं कर रहे। सिर्फ आपने देखा कि भाई सिंह को फाड़ा, और एक जो है शैया पालकों के काल में शिशु डाला है। अगर इतने से उनको सातवीं नरक मिल सकती है तो परशुराम को क्यों नहीं? महावीर की आत्मा से, त्रिपृष्ठ की आत्मा से तो 1000 गुना पाप उन्होंने ज्यादा किया, तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सब पहले मिलनी चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है? अब ये बात समझ में आए तब की बात है ना। प्रश्न यहाँ पर ये हो रहा है सर। तो खत्री को क्यों मारा महाराज साहब वो? अब वो आप जानना, आप जरा परशुराम का चरित्र पढ़ लेना फिर। ना, मुझे तो नहीं पढ़ना भैया। नहीं जाने दो, चलो सब छोड़ दो, कारण तो है ना उनको। ऐसे उनके भी 24 अवतार है ना। अब 24 अवतार में उन्होंने कितने अवतारों में हिंसा की है ये आप जब देखोगे। राम ने तो खाली रावण को ही मारा ना, कृष्ण ने कंस को मारा। आप इनके 2400 अवतार में एक भी भगवान का स्वरूप जो है, बिना शस्त्र अस्त्र के तो एक भी भगवान होते ही नहीं है। यहाँ तो इनके लिए ये बात आ रही है ना। गुरु जी, अपन जैन धर्म के हिसाब से परशुराम को अपन भगवान मानेंगे ही नहीं ना। लो माँ जी, તમે ક્યાં ડાયા થયા સમજાય? પણ એમ નહીં, એમને આટલી બધી આટલા બધા ડાયા છો આટલી તમે? બધી આટલી બધી હિંસા કરી. આટલા બધા ડાયા છો, હવે ફરી ઘૂંટી ઘૂંટીને ઘસશો વાત. મારે તમને કેવી રીતે ડાયા કરવા આવે? ક્યાં જૈન ધર્મમાં ભગવાનનો વિષય જ ક્યાં આવ્યો? શું કરવા તમે વાતને ઊંધી ઘસો છો? જૈન ધર્મ કહે છે કોઈ એમને ભગવાન માનવાની વાત કે કરવાની વાત?
प्रश्न बिल्कुल सही बनाओ। बोलिए राहुल जी। साहब जी आपने कौन कौन से प्रश्न लिखा? एक तो किन कारणों से कौन सा जीव नरक गति में जाता है? वापिस आने का। वापिस आने का। करिए, होमवर्क करना बरोबर। बोलिए दर्शना बहन जी, बोलो। ના મહારાજ સાહેબ કઈ સવાલ નથી, करो પણ this is very good information. Thank you મહારાજ સાહેબ. नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सब्बसागुणं, एषु पंच नमुकारो सब्बपापपणासनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयते शाश्वतम्। ಮತ್ತೆ ನಂದಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸರ್. श्रीकाल वंदन साहब। વંદન સાહેબ.